तब मिलेगा हमें हमारा नागमणि। बस थोड़ी मोहलत दे दीजिए, शादी हो गई है, इसके बेटे की हो या मेरे बेटे की हो, शादी तो होगी ना। बस नागमणि मैं जैसे मिलेगी वैसे आपको दे दूंगा। मिल जाएगी। कितना जल्दी? बस सिर्फ 4 दिन है तुम्हारे पास, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। हमारे चेंगिस्तान में या तो वादा पूरा होता है या तो फिर आदमी खत्म। तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? हमारा मकसद है, ये हमारा मकसद है, फिनिश इंडिया। ओके। हमें आना को मनी के बारे में बोलना होगा, वरना मरेंगे, सब मरेंगे। अरे भाई साहब मुझे नहीं मरना। अरे इतनी देर होगी, लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? क्या कर रहे हैं अंदर? जरूर कुछ कर पड़े। हाँ भाई साहब, रात से कुछ आवाज भी नहीं हुई। क्या आर्यमन है, इसका चुप रहना ही सबसे खतरनाक होता है। क्या चल रहा है यहाँ पर? पता नहीं, सुबह से ये तीनों आहाना के कमरे के बाहर ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं। भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? भाई साहब कल दोनों की फर्स्ट नाइट थी, देर तक तो सोएंगे ही ना। और वैसे भी फर्स्ट नाइट को कौन सोता है? हम लोग आर्यमन और आहाना की बात कर रहे हैं। दोनों नफरत करते हैं एक दूसरे से। पता चला फर्स्ट नाइट को ही दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दरवाजा खोलता हूँ। अरे भाई साहब आप संभालो अपनी छोट को, मैं खोलता हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? तो क्या हुआ, मेरी शादी विक्रम से नहीं हुई पर शादी तो हुई है ना। और आपने सुना था ना कल रात को परमीत अंकल ने क्या कहा था? ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये 7 फेरे सब मैटर करते हैं डैड। नहीं आहाना, मुझे कुछ नहीं सुना है, मैं ऐसा ही करूंगा। I can't believe you डैड, सीरियसली। मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे बात ही नहीं करनी है। क्या हो बेटा? पापा अभी भी नाराज हैं क्या? क्या कहा उन्होंने? डैड वो नायाब हीरा अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहते हैं। क्या? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शादी से खुश नहीं है और मुझे कहते हैं कि शादी कैंसिल कर दो। जब मैंने मना किया तो कहते हैं कि मैं हीरा अपनी गर्लफ्रेंड को दे दूंगा। ये भी कोई बात होती है? ऐसे कैसे किसी और को दे देंगे? वो हीरा हमारा है। एग्जैक्ट। हाँ नहीं नहीं बेटा, मतलब वो हीरा तुम्हारा है। हाँ बेटा जी, हमें दहेज नहीं चाहिए। हम तो डाउरी के सख्त खिलाफ हैं। हम तो बस वो क्या कहते हैं? अरे क्या होता है वो? ओ स्त्री धन। हाँ, इंडियन कॉन्सेप्ट, स्त्री धन। ये तो आपका स्त्री धन है बेटा, इस पर आपका हक है। हाँ बेटा, भले ही पति हीरे जैसा ना मिला हो आपको, लेकिन उस हीरे पर आपका पूरा हक है। वो हीरा आपको मिलना चाहिए। हाँ। मगर डैड, आई मीन अंकल, ओ गॉड कितना कंफ्यूजिंग है ये सब। ओह विक्रम, मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रही, टू मच है। बेटा तुम विक्रम को भूल जाओ। मैं तो कहता हूँ कि आर्यमन की भी मत सोचो। बस हमारा मकसद है वो हीरा। तुम्हें वो हीरा अपने पापा से लेना ही है। पर कैसे? जब काम सीधे रास्ते से ना होना तो उल्टा रास्ता अपनाना पड़ता है। ओह नो, अंकल आपके बाल। बेटा घर में नई शादी हुई थी तो सोचा कि नया हेयर स्टाइल कर लो। हाँ? तुम ही सब भूल जाओ बेटा। हाँ। तुम तो बस ये देखो कि धवन साहब की नाक के नीचे से हीरा कैसे लेना है तुम्हें। हो, आप चोरी की बात कर रहे हैं? खुद के घर में चोरी, कोल माइंस में चोरी?
चोरी। नहीं नहीं, अपनी चीज लेना चोरी थोड़ी होती है, ये तुम्हारा हक है बेटा। सही बात है। स्त्री धन। हाँ, स्त्री धन। अच्छा, शायद आप लोग सही कह रहे हैं। खुद की चीज लेने में क्या गलत? वो हीरा मेरा है और मैं उसे लेकर रहूंगा। हाँ। हम अभी के अभी कोल माइंस चल रहे हैं। चल 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 बेटा। वो देखो, डैड वहाँ अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ में। ये उसी का हाथ है डैड, आई एम टेलिंग यू। पता नहीं इसने क्या जादू किया है डैड पे। मुझे लगता है वो अपना नायाब हीरा ना इसी को देने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ। अरे बेटा, तो पहले जिस काम के लिए आए ना वो कर लेते हैं। डैड को अपना काम करने दो। चलो बेटा, चलो चलो। आओ आओ आओ। भाई साहब, इतनी बड़ी माइन में हम हीरा कैसे ढूंढेंगे? हीरा है वो, हम उसे नहीं तो वो हमें ढूंढ लेगा। अरे बेटे जी, आप इतने पीछे क्यों चल रहे हो? हमारे साथ चलो ना। आओ आओ, आ गया। हाँ। एक्चुअली अंकल, पर मैं ये सोच रही थी कि डैड अपने इतने स्पेशल डायमंड्स कभी ओपनली तो नहीं रखेंगे ना। वो कहीं भी रख सकते हैं, सेफ में, कैबिन में, माइंस के किसी सीक्रेट चैम्बर में। आई थिंक हम सभी को अलग अलग जगह पे जाकर देखना चाहिए। क्या लगता है? हाँ, बच्ची बहुत समझदार है। क्यों ना हम अपने डायरेक्शन डिवाइड कर लेते हैं, फिर ढूंढते हैं। ठीक है, उस तरफ जाता हूँ। तुम इधर। मैं इस तरफ जा रहा हूँ। मैं इस तरफ। मैं यहाँ जा। बेटा तुम यहाँ? अंकल वो यही तो है वो, यही तो है वो, यही है वो। अरे सांप की आवाज। सांप? पता नहीं बेटा, सांप की आवाज आ रही थी। आई ना तुम्हें? नहीं। नहीं। ऐसे सांप की आवाज। मुझे जल्दी करना होगा। तेरी की खुदा बाहर निकला। टॉर्च। आना बेटा, ये कौन हो तुम? कौन हो तुम? नागिन। नागिन हूँ मैं, नागिन। वो आई है शिव वरदानी, नागलोक की रानी, इच्छाधारी नागिन। तू चाहे तो मुझे पूर्वी भी कह सकता है। याद है कितनी बेरहमी से मारा था तुम लोगों ने मेरे परिवार को? तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू, थैंक यू। तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। गलत फहमी है तेरी।
मैं तुझे तेरी मौत से नहीं बचा रही, बल्कि अपने हाथों तुझे मौत दे रही हूँ। आना, नागिन। आर्यमन ने मेरा असली रूप देख लिया है। अब मैं क्या करूं? बेटा तुम यहाँ आना बेटा, आप यहाँ। बेटा जी आप तो अंदर थी, यहाँ कब आई? और ऋषभ कहाँ है? अब मुझे भी नहीं पता ऋषभ अंकल कहाँ है। डैड वो मैं भी उन्हें देख रही थी। भाई साहब, मुझे लगता है ऋषभ को नागमणि मिल गई होगी और वो बेरुल से अकेला इनाम लेने निकल गया होगा। इससे पहले आर्यमन किसी के सामने मेरा राज खोले, मुझे उसे रोकना होगा। बेटा जी हो सकता है ऋषभ अंदर ही हो, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। हाँ। मुझे ये पेपर और पेन ड्राइव बहुत संभाल के रखने होंगे। देश की सुरक्षा का सवाल है। आर्यमन कहाँ है? कहीं देखा क्या उसे? नॉट बैड। हाँ, कल तक तो विक्रम विक्रम कर रही थी और आज एक ही दिन में आर्यमन आर्यमन। ये एक दिन का कमाल नहीं, कल रात का असर है। लगता है आर्यमन का जादू छा गया इस पे। तुम्हारे आर्यमन तो आज घर पे है नहीं। फिर वो जरूर ऑफिस में ही होगा। क्या था वो? अभी अभी जो मैंने देखा, मैंने आज तक ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं किया, लेकिन जो मैंने अभी देखा वो नॉर्मल नहीं था। वो बुक जो डैड ने मुझे दी थी, कहाँ है वो? आर्यमन है अंदर? यस मैम, केबिन में है। आखिर गया कहाँ है ये? What is all this? क्या ये सच हो सकता है?
डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बहुत जरूरी बात। नो मैं घर वापस आके आपको सब कुछ बताता हूँ। ओके क्या वो सारे मन ने आपका असली रूप देख लिया? तो फिर आपने उसको जाने क्यों दिया? जिंदा क्यों छोड़ा उसे? मैंने हर जगह ढूंढा उसे, पर पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। जा सकता है वो? हमें उसे ढूंढना ही होगा। मैंने कहा ना, मैं उसे सब जगह ढूंढ चुकी हूँ भरनी। नहीं है वो कहीं भी। ये कौन है? न नर न नारी, ना जानवर ना इंसान, ना फरिश्ता ना शैतान, और ना ही भगवान। लेकिन भगवान की सबसे बड़ी भक्त, सशक्त शिव वरदानी, नागलोक की रानी, शेषों में श्रेष्ठ, अनंत कुल की नागरानी, इच्छाधारी नागिन अनंता। Oh my God. So it's true. Oh my God, मतलब वो सब सच था। वो माइथोलॉजी, नागिन, 100 साल का तप। जिन चीजों पे मैं विश्वास नहीं करता था, जिन चीजों पे मैं हंसता था कि लोग कैसे मान लेते हैं, ये तो हमारे टीवी सीरियल्स में होता है, मूवीज में होता है, मन गढ़ंत होता है, लेकिन ये तो रियल लाइफ में है। तुम नागिन हो। कुदरत के कितने ऐसे रहस्य हैं जो इंसानी सोच से परे हैं। अगर तुम हो तो मैं भी हूं। अगर इंसान है तो नागिन भी है। मुझे सबको सच बताना होगा। सबको सच बताना होगा, मुझे बताना होगा। आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? आपको उसे मारना होगा अभी, इसी वक्त, वरना वो जाके सबको बता देगा कि आप कौन हैं। याद करो कैसे मेरे अपने तुम्हारी आंखों के सामने मरे थे, तुम्हारे अपनों के हाथों। खून की होली खेली थी तुम लोगों ने मेरे अपनों के साथ। याद आया वो खूनी दिन, वो खूनी रात, एक लड़की पूर्वी और उसकी कहानी। पूर्वी? स्टॉप! तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें क्लियरली कोई धोखा हुआ है। सही कहा, धोखा ही तो हुआ था, पर वो धोखा देने वाला कोई और नहीं आर्यमन, तुम थे तुम। स्टॉप! ये आप क्या कर रही है नागरानी? आप इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। आपको मारते वक्त जब इसने तरस नहीं खाया था, तो आपको भी इस पे तरस नहीं आना चाहिए। मारिए इसे, मारिए, ले लीजिए इसकी जान।
मारिए। आप किसी इंसान के प्यार में नहीं पड़ सकती नागरानी। ये कुदरत के भी खिलाफ है और नागलोक के भी खिलाफ। अजीत गवाह, बेला, शेषा, शिवन्या, बानी, नागलोक की किसी भी रानी ने जब भी किसी इंसान के प्यार में पड़ने की भूल की है तो उसे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है, और उस धोखे की कीमत उसने अपनी जान दे के गवाई है। आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको सारे मन को मारना ही होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन ये कदम मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जैसे ही वो आर्यमन होश में आएगा आपका जानी दुश्मन बन जाएगा, आपको मारने के अलग अलग तरीके खोजने लगेगा, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकती। आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है, और आप पे आने वाली हर मुसीबत को हटाना मेरा उससे भी बड़ा नाग धर्म। माफ करना नागरानी, मुझे इसे मारना पड़ा। फैसला मुश्किल था लेकिन यही सही था। रुको! भरनी, नीचे उतारो इसे अभी के अभी। भरनी, ये आदेश है मेरा, नीचे उतारो अभी के अभी। एक मिनट, वो किताब में है। उस किताब में लिखा था, मैंने पढ़ा था, वो किताब में है। जिस किताब ने मुझे इसे मारने का कारण दिया था, उसी किताब ने मुझे इसे ना मारने का कारण भी दिया है। महादेव! रास्ता दिखाइए मुझे। जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। मुझे रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए भोलेनाथ, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे रास्ता दिखाइए भोलेनाथ।
इस विद्या से एक नागिन किसी भी इंसान को वशीभूत कर सकती है और सही मौका देख के उसकी याददाश्त भी भुला सकती है। स्मृति लोप विद्या। क्या मेरे पास स्मृति लोप विद्या है भरणी? तो तुम ऐसा करोगी भरणी? तुम इसे सम्मोहित करो, इसकी याददाश्त से बात मिटा दो कि इसने मुझे नागिन रूप में देखा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा करोगी भरणी? ये आदेश है मेरा। स्मृति लोप विद्या ये एक विशेष विद्या है जो किसी भी नागिन को जन्म से नहीं मिलती बल्कि प्राप्त करनी पड़ती है, और इसे पाना उतना ही कठिन है जितना कि समुद्र मंथन को समझना था। जिस तरह समुद्र मंथन के वक्त सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि संयम और तपस्या की भी जरूरत थी, ठीक उसी तरह स्मृति लोप विद्या को पाना भी किसी तप से कम नहीं है। मैं हर तप के लिए तैयार हूँ भरणी। मुझे बस ये बताओ कि ये विद्या मिलेगी कहाँ? वही जहां हम सबकी उत्पत्ति हुई थी, हर जीव की, समुद्र। वहीं आपको एक अनोखी नीली जड़ी बूटी मिलेगी जिसकी मदद से आप स्मृति लोप विद्या प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन उसको पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी रक्षा समुद्र में रहने वाले जीव खुद कर रहे हैं, जिसको पाना किसी भी नागिन के बस में नहीं है। मेरे बस में होगा। मैं हासिल करूंगी विद्या। मैं खुद जाऊंगी उसे पाने। मेरे आने तक तुम्हारे मन को कुछ नहीं करोगी भरणी, और ये मेरा आदेश है, तुम्हारी नागरानी का आदेश। लेकिन अगर आपके जाने के बाद पीछे से इसने भागने की कोशिश की तो? मेरे लौटने तक ये नाग रक्षक आर्यमन को कहीं नहीं जाने देंगे।